गाइडिंग ग्रोथ एम्पावरिंग प्रॉस्पेरिटी के एक नए सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। और हम डेट के उस सब क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हम दूसरे क्लासिफाइड कैटेगरी का नाम है डाइवर्सिफाइड डेट फंड। अब यहाँ पे डाइवर्सिफाइड वर्ड आ गया, इसका मतलब ये है कि उसमें अलग अलग तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स का एक कंपोजिशन होगा। वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होंगे, कुछ बड़े कॉरपोरेट्स के द्वारा इश्यू किए हुए बॉन्ड्स भी होंगे, कुछ डिवेंचर्स भी होंगे और कुछ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी होंगी। अब इन सबको मिलाकर के यदि एक पोर्टफोलियो डिजाइन की जाए और उस पोर्टफोलियो में हर तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स को शामिल किया जाए, इनकॉर्पोरेट किया जाए, तो इन सभी इनकॉर्पोरेट हुए पोर्टफोलियो का ही नाम है डाइवर्सिफाइड डेट फंड। इस डाइवर्सिफाइड डेट फंड को एक मिक्स कंपोजिशन में बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव बड़ी सिंपल है कि उसमें रिस्क और रिटर्न के मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए एक इन्वेस्टर्स जिसको एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर रिटर्न चाहिए, उसकी एक कंपोजिशन तैयार की जाती है और उस कंपोजिशन के हिसाब से ये डिटरमाइन किया जाता है कि उसकी जो रिटर्न है उनको फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो कितनी होने वाली है और मार्केट में इंटरेस्ट रेट के चेंज के साथ वो रिटर्न उनको कितना इम्पैक्ट करने वाला है। तो इस डाइवर्सिफाइड डेट फंड की इस कैटेगरी में हमने, जो कि डेट कैटेगरी के अंदर दूसरी सीरीज थी, इसमें हमने सीखा कि एक डेट फंड के अंदर जब बहुत अलग अलग तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट, इसमें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हों, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी हों और भी कई तरीके के डेट इंस्ट्रूमेंट्स हों, उन सबको मिला करके यदि एक कंपोजिशन तैयार की गई तो एक उसको डाइवर्सिफाइड फॉर्मेट दी गई। उस डाइवर्सिफाइड फॉर्मेट का ही नाम है डाइवर्सिफाइड डेट फंड। तो हमने सीखा इसमें डाइवर्सिफाइड डेट फंड क्या होती है एंड अगले सीरीज में, अगले वीडियो में हम डेट के तीसरे कैटेगरी की बात करेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे कि डेट का वो तीसरा कैटेगरी क्या है। टिल देन, थैंक यू सो मच।